वालेकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने YouTube चैनल वकार कल्विशन में खुशामदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स के पास मेरा नाम जिक्र किया जाए वो मुझ पर दरूद भेजे। जो मुझ पर एक बार दरूद भेजेगा अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाएगा। आज की क्लास में एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक सवाल करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारे वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। 7 शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर के साथ लिखा हुआ है, 2 इंटू ए सी प्लस बी डी एक्स के साथ लिखा हुआ है, और ये सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आर इमेजनरी। मैंने आपको 4 एग्जांपल करवाई थी, उसमें इमेजनरी केस ये था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। अगर आपके पास लेस देन 0 हो तो जो रूट्स होते हैं वो इमेजनरी होते हैं। सबसे पहले हम इसका ये पार्ट सॉल्व करते हैं और सेकंड पार्ट एक और भी ये कहता है शो रिपीटेड रूट्स इफ AD इज इक्वल टू BC। इसको बाद में सॉल्व करते हैं, पहले सिंपल इक्वेशन सॉल्व करते हैं। ए आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी आपके पास आ जाएगा 2 इंटू ए सी प्लस बी डी, सी आपके पास आ जाएगा सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं तो फार्मूला होता है बी का स्क्वायर माइनस 4ac, बी आपके पास आ गया 2ac प्लस बी डी का होल स्क्वायर, बी का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर आ जाएगा। सबसे पहले ये स्क्वायर इस पे पड़ेगा तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा ए सी प्लस बी डी का स्क्वायर माइनस 4। पहले इन सबको मल्टीप्लाई कर लें, इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा ए का स्क्वायर सी का स्क्वायर, फिर ये आपके पास आ जाएगा ए का स्क्वायर डी का स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करें आ जाएगा बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और डी का स्क्वायर। ये 4 यहाँ पे फार्मूला खोलेंगे, ये आपके पास आ गया ए का स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी का स्क्वायर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई भी करें तो ये आ जाएगा 4a स्क्वायर सी का स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर डी का स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4b का स्क्वायर डी का स्क्वायर। यहाँ पे भी इस 4 को साथ साथ मल्टीप्लाई भी करते जाते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 4a का स्क्वायर सी का स्क्वायर 4 2 8, ये ए बी सी डी आ जाएगा, और यहाँ पे भी आ जाएगा 4b का स्क्वायर डी का स्क्वायर माइनस 4a का स्क्वायर सी का स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर डी का स्क्वायर माइनस 4b का स्क्वायर सी का स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर और डी स्क्वायर। अब जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर डी स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आप तरतीब से लिखें, ये वाली टर्म पहले लिख लें, माइनस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 8ab सी और डी। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन कर लेता हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा 4b का स्क्वायर सी का स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 8ab सी और डी। अब अगर आप यहाँ पे फार्मूला बनाने की कोशिश करें तो ये आपके पास 2bc का होल स्क्वायर आ जाएगा, 2bc का होल स्क्वायर ये ए स्क्वायर बन जाएगा। अगर आप इसको बनाएं तो ये आ जाएगा 2bd का होल स्क्वायर माइनस एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह आ जाएगा 2bc और इसकी जगह आ जाएगा 2b और d आ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा माइनस बाय वाला एडिटिव, ये फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको मल्टीप्लाई करें 2 2 4 4 2 8, यही टर्म बन रही है तो ये आ जाएगा 2bc माइनस 2bd का होल स्क्वायर। लेकिन साथ आपके पास नेगेटिव साइन है, अगर किसी भी नंबर के साथ नेगेटिव साइन हो तो हम ये कह सकते हैं कि वो लेस देन 0 है।
तो फिर हम ये कह सकते हैं कि आपके पास जो रूट्स हैं इसके रूट्स आर इमेजिनरी। ये चीज़ प्रूव करना था। अब हमने इसका एक और पार्ट प्रूव करना था, उसकी तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर बी प्रूव करना है कि कहता है शो रिपीटेड रूट्स इफ ए डी इज इक्वल टू बी सी के, इफ ए डी इज इक्वल टू बी सी। अभी जो हमने एक डिस्क्रिमिनेंट का आंसर प्रूव किया है वो ये किया था बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू माइनस, ये आपके पास ये था कि 2ad माइनस 2bc का होल का स्क्वायर। तो अगर आप ए डी की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दें तो ये आ जाएगा माइनस 2, इस ए डी की जगह आ जाएगा बी सी माइनस 2bc का होल का स्क्वायर। ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, ये आपके पास आंसर आ गया -0। -0 आपके पास 0 ही होता है, और अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट आंसर 0 आ जाए तो हम ये कह देते हैं कि जो रूट्स हैं रूट्स आर रिपीटेड। हमने यही चीज़ प्रूव करनी थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। 8 वो कह रहा है शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन विल बी इक्वल। रूट्स ऑफ द इक्वेशन इक्वल कब होते हैं? जब हम कहते हैं कि हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर है वो 0 आ गया। पहले तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा ए एक्स प्लस सी का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 4bx आ जाएगा। इसका फार्मूला खोलें, ये आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस 2, ये आ जाएगा ए, ये आ जाएगा बी, और ये आ जाएगा बी का स्क्वायर प्लस 4bx इधर आके माइनस 4bx इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब स्क्वायर वाली टर्म देखें तो ये आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 2ac(x), इस एक्स वाली टर्म को भी पहले लिख लेते हैं 4bx प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर मैं एक्स स्क्वायर वाली टर्म को अलग कर दूं तो ये आ जाएगा ए का स्क्वायर। यहाँ से अगर मैं x को कॉमन करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 2ac माइनस 4b प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट निकालूँ तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू a का स्क्वायर, b इज इक्वल टू 2ac माइनस 4b, और c आपके पास आ जाएगा c का स्क्वायर। तो हम डिस्क्रिमिनेंट में इसकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। ये आपके पास आ गया है b का स्क्वायर माइनस 4ac, b आपके पास है 2ac माइनस 4b, ये आपके पास आ जाएगा होल का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह आ जाएगा a का स्क्वायर, c की जगह आ जाएगा c का स्क्वायर। अब अगर इसका फार्मूला खोलेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस 2, a की जगह आ जाएगा 2ac, और b की जगह आ जाएगा 4b। ये आ गया a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर आ गया। यहाँ पे आ जाएगा माइनस 4a का स्क्वायर और c का स्क्वायर। इसको भी ओपन करें, 2 का स्क्वायर 4, ये आ जाएगा a का स्क्वायर, c का स्क्वायर, 2 2 जार 4, 4 4 जार 16, ये आ जाएगा a b और c, और 4b का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 16b का स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर c का स्क्वायर। ये टर्म इस टर्म से कैंसिल हो जाएगी। ये दो टर्म हमारे पास बच गई हैं, तो हम कह सकते हैं 16b का स्क्वायर माइनस 16abc इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ, मैंने क्योंकि जो प्रूफ करना था वो मेरे पास आ गया है 4b का स्क्वायर। अब हमारे पास जो इक्वल हमने लाना है, हमने ये लाना है b इज इक्वल टू ac। तो इसका मतलब यहाँ से सबसे पहले मैं अगर 16b को कॉमन कर लेता हूँ, ये मेरे पास आ जाएगा b, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा a c इज इक्वल टू 0। b माइनस ए सी इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 16b, ये आ जाएगा b माइनस ए सी इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा b इज इक्वल टू ए सी। हमने यही चीज़ लास्ट में प्रूव करनी थी। अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो फिर प्रूव करेंगे जो b है वो ए सी के इक्वल है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब। 9 कह रहा है शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग आर रियल। आपके पास जो रियल रूट्स होते हैं उसके लिए कंडीशन ये होती है कि आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आना चाहिए वो 0 से ग्रेटर आना चाहिए। तो देखते हैं कि इसका आंसर 0 से ज़्यादा आता है या नहीं। तो सबसे पहले अगर हम इसमें एक्स स्क्वायर के साथ अगर हम टर्म देखें तो वो आ जाएगा a यानी कि m है, b आपके पास माइनस
2m है और सी आपके पास आ जाएगा m-1। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला आपके पास होता है b का स्क्वायर माइनस 4ac। b की जगह आ जाएगा -2m का स्क्वायर माइनस 4a की जगह आ जाएगा m और c की जगह आ जाएगा m-1। इसको अगर आप ओपन करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, यह आ जाएगा 4m का स्क्वायर -4, इस m को मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा m का स्क्वायर -1 आ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 4m का स्क्वायर। अच्छा, इसको जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे m आएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा -4m का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ये आपके पास आ जाएगा 4m। ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो 4m आंसर अगर नेगेटिव नहीं है तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि आंसर 0 से ज़्यादा है। सो द रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल। इसी के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। आपके पास आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस 4ab माइनस माइनस प्लस 4b का स्क्वायर। अब अगर हम फार्मूला बनाएं तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा 2b का स्क्वायर माइनस 2a और ये आ जाएगा b। तो ये फार्मूला आ गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a माइनस 2b का होल का स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो अगर आपके पास ग्रेटर देन 0 आ गया तो हम कह सकते हैं कि आपके पास जो रूट्स हैं वो रियल हैं, रूट्स आर रियल। चलते हैं क्वेश्चन 10 की जानिब। 10, अब क्वेश्चन नंबर 10 में भी यही कंडीशन है कि आपके पास जो रूट्स हैं वो रियल हैं। इसका मतलब है जो b स्क्वायर माइनस 4ac आएगा उसका आंसर 0 से ग्रेटर होना चाहिए। तो सबसे पहले इसको प्रूव करते हैं। a आपके पास आ जाएगा a प्लस b आपके पास आ जाएगा माइनस a, c आपके पास आ जाएगा माइनस b। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगा दें, b का स्क्वायर माइनस 4ac, b की जगह आ जाएगा माइनस a का स्क्वायर, 4a की जगह आपके पास आ जाएगा a प्लस b और c की जगह आ जाएगा माइनस b। ये आपके पास जब स्क्वायर पड़ेगा तो इसको प्लस बना देगा, ये आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस 4, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा माइनस ab माइनस b का स्क्वायर आ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 4ab माइनस माइनस प्लस 4b का स्क्वायर। तो अगर मैं इसका फार्मूला बनाऊँ तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर, ये आ जाएगा b का स्क्वायर प्लस 2a और ये आ जाएगा b। 2 2 आर 4। तो अगर इसको फार्मूला की फॉर्म में बनाऊँ तो ये आ जाएगा a प्लस 2b का होल का स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो अगर आपके पास ये 0 से बड़ा है तो हम ये कह सकते हैं हेंस द रूट्स आर रियल। हमने यही चीज़ इसमें प्रूव करनी थी। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो चुकी है। आखिर में मैं क्लास की एक प्लेलिस्ट लगा दूंगा, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विज़िट करना चाहें तो आसानी से विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, आप अपनी सिफ़त पर राज़ी रहें। चिड़िया कबूतर नहीं बन सकती, कबूतर कौवा नहीं बन सकता, सबका अपना अपना नसीब है, तो तुम जो हो तुम बस वही बने रहो। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।